आज आप लोगों के बीच में मैं रूत का पुस्तक 4:14 से कुछ बातें रखने के लिए मैं आशा करता हूं। आज का वचन के लिए मैंने एक टाइटल रखा है, बिटरनेस टू ब्लेसिंग, तीतापन से आशीष, तीते अवस्था से आशीष, बिटरनेस टू ब्लेसिंग। अगर कोई पाएगा तो कृपया उस वचन को पढ़ के सुनाइएगा, रूत का 4:14। Amen. The woman said to Naomi, "Praise to be the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel." यहोवा को धन्य हो, यहोवा धन्य हो, praise be to the Lord। यहां पर हम लोग देखते हैं नवोमी के बारे में। नवोमी उन्होंने दूसरे देश में गया था, वहां पर उनका श्रीमान मर गया। 2 बेटे थे, दोनों बेटा मर चुका था और 2 बहू में एक बहू छोड़ के और कौन में छोड़ के चला गया और रूत केवल अपने ससुर आमा का पीछे कर रहा था, सासू आमा का पीछे करते हुए बेथलेहम तक पहुंच जा रहा था और वहां पर परमेश्वर का कृपा उनको ऊपर बने रहने के कारण बोआस के साथ में मुलाकात हो रहा है और बोआस ने रूत को अपने श्रीमती के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके बाद में उन लोगों के लिए एक बेटा पैदा हो रहा है जिनका नाम है ओबेद। और जब ओबेद जन्म होने के समय में सारे लोग वहां का स्त्रियों नवोमी को देख करके बताने वाला बात को हम लोग यहां पर देखते हैं, यहोवा धन्य है, प्राइज बी टू द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा उनके कारण हर परिवार में आज जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तमिल और इधर बहुत सारे भाषा में वारिसु बोलने वाला शब्द को प्रयोग किया जाते हैं, सक्सेसर। और उन दिनों में इस्राएली परंपरा में, यहूदी परंपरा में, इस्राएल में ये बात महत्वपूर्ण था, हर एक परिवार में ये ऐसे वारिसु, अगर परिवार में कोई नहीं रखने से उस परिवार को और खानदान को ले जाने के लिए, उस घर का बातों को आगे ले चलने के लिए किसी का जरूरत थे और एक बेटा का जरूरत है, नहीं तो एक बेटी का जरूरत है और एक बच्चा का जरूरत है। लेकिन नवोमी का जीवन में ऐसे हुआ है, नवोमी का दोनों बेटा मर चुका है। नवोमी विधवा होकर पहुंचने वाला अवस्था में केवल उनके साथ में एकमात्र बहू, वो उनको नहीं छोड़ता था। वो पहले बोलता था, हम पढ़ते हैं, रूत को नहीं आने के लिए बोलता था, रूत ने बता रहा था, नहीं आपका घर मेरा घर होगा, आपका स्वामी मेरा स्वामी होगा बोल करके वो पीछा करता था। और परमेश्वर ने प्रसन्न किया, परमेश्वर ने कृपा दिखाया और परमेश्वर ने कृपा दिखाने का कारण उनका जो सारे संकट तीते अवस्था से आशीष का अवस्था में पहुंचने वाला बात को हम लोग देखते हैं। प्रिय, आप जानते हो इसी परंपरा से, इसी खानदान से मसीह ईसा का भी जन्म हुआ है और दाऊद वहां ही जन्म हुआ है। बोआस और रूत का बेटा का नाम थे ओबेद, ओबेद का बेटा का नाम थे जेसी
और जैसी का बेटा था दाऊद, और दाऊद का संतान में ही, दाऊद का खानदान में ही मसीह यीशु फायदा हुआ बोल करके हम लोग देखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में, मेरे जीवन में बने रहने से कभी भी आप और हम मुसीबत में और हम दुखी के साथ में एक तीतापन में रहने वाला अवस्था में रहने का जरूरत नहीं है। यदि परम प्रभु परमेश्वर को कृपा हमी को जीवन में साथ में खंडा मा कैले पड़ी हमी जीवन में धोखा खाएरा एकदमै तीतापनको सँगै हामी हिँड्नुलाई काचा छैन हुन सक्ला। हामीहरूको जीवनमा हामी नसोचेको प्रकारले, हामीले विचार नगरेको प्रकारले, हामीले मनमा आशा नगरेको प्रकारले हामीहरूको जीवनमा धेरै प्रकारको धोकाहरू हामीले काखवाला दुःखको ओर चल्नेको अवस्थाहरू हुन सक्ला। तर यदि तपाई अनि मैले परम प्रभु परमेश्वर को पछि इन्ने, परमेश्वर को संगे इन्ने, त्यो कुरा चाहिँ तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा हुने त्यो तीतापनहरूलाई फल्टाएर हामीलाई आशिषको पट्टि लिएर जाने कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। रुथको पुस्तक 2:10 मा पहिले सोध्नेको एउटा प्रश्न पढ्नुहोस्। 2:10 लाई तिनको सामने देखिन र तिनलाई दण्डवत गरेर भनिन्, म विदेशी हुँ भनी जानेर पनि हजुरले किन यति कृपा गर्नुहुन्छ? किन यति कृपा गर्नुहुन्छ? म त विदेशी हो। किन उनले कृपा भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको योजना थियो बहिनीको माथि हुनेका कारणले कृपा पायो। परमेश्वर को पछि हिँड्ने के कारणले उनले सबै कुराहरू सिद्धियो। परिवारको अवस्था एकदमै खतरा अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब उहाँको श्रीमान मरिचुकेको छ, देशमा अकाल परेको छ, और के पनि छैन, मान्छेहरू छैन, छोडेर जाउने छ। कहाँनिर जान्छ भन्दाखेरि परमेश्वरलाई खोज्ने त्यो ठाउँमा जानेको कारणले उहाँको जीवनमा यो कृपा पायो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। एस्तरको पुस्तकको 2:9 मा हामी हेर्दाखेरि त्यहाँनिर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। एस्तरले हर मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ कृपा पायो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। आजको दिन कसरी बाइबलबाट चाहिँ 2-3 नमुना तपाईहरुको अगाडि राख्नलाई चाहन्छु। कसरी मान्छेहरूले परमेश्वरको कृपा उनीहरूको जीवनमा पाए, कृपा पाउनेका कारण उनीहरूको जीवनमा कस्ता प्रकारको आशिष उनीहरूले भएको भन्ने कुरालाई चाहिँ म तपाईको अगाडि 3वटा नमुना राखेर अगाडि बढ्नलाई चाहन्छु। प्रस्थान के पुस्तक में हम हेर्दाखेरि निर्गमन का पुस्तक 2:8 में हम लोग पढ़ने से हम लोग देखते हैं। The book of Exodus chapter 2 and verse 8। तब फिरौनकी छोरीले त्यसलाई भनिन्, हुन्छ जा, यसैले त्यो ठिटी गएर बालककी आमालाई बोलाएर ल्याई। राजा फिरौन का बेटी ने मरियम को बताया, जाओ जाकर के इस बच्चे को बढ़ाने के लिए कोई किसी के लाओ बोल करके वो जाकर के बच्चा का माँ को लेके आया बोलकर हम लोग देखते हैं। हम सब जानते हैं इब्रानी लोग मिस्र देश में रहने का समय कितना सतावट करने का बावजूद भी उन लोग बढ़ते जा रहा था, और उन लोगों का काम बढ़ाते देने से भी उन लोग आसानी से कर रहा था। इसलिए मिस्र देश का राजा ने ऐसे चतुर योजना बनाया, वहां रहने वाला सारे नर्सों को आज्ञा दी, अगर
लड़का बच्चा फायदा होने से, बेटा फायदा होने से उसको मारना है बोल करके। लेकिन मूसा का माँ ने क्या किया? मूसा को छिपा के उसको बढ़ा रहा था। लेकिन एक अवस्था आने के समय में उसको नहीं सका, तब क्या किया? उसी को ये टोकरी में रख करके नाइल नदी में छोड़ दिया। और नाइल नदी में दूसरे बच्चे लोग शायद मरकर और जाने की अवस्था में केवल ये मूसा मात्र जीवन के साथ में जाने वाला अवस्था का हम देखते हैं। ठीक जाकर वो टोकरी राजा फिरौन का बेटी स्नान करने वाला जगह में वो साइड हो रहा है, और राजा फिरौन का बेटी उस बच्चे को, बालक को अपने हाथ में लेता है। अभी एक संशय आ रहा है, इस बच्चा को कौन बड़ा करेगा? दूध पिलाना है और उसको देखभाल पालन पोषण करना है। तब वो बताने का समय है। मरियम ने जाकर के क्या इसके लिए मैं किसी को लेके आएगा, ठीक है लेके आओ बोलने का समय है। और जाकर के मूसा का माँ को वहां पर लेके आया बोलकर हम लोग देखते हैं। और 9वां वचन में हम लोग पढ़ने से 2:9 में ऐसे राजा फिरौन का बेटी ने बताया, पढ़िए। मो तेरो ध्याला दिनेचो, तंगा भी मैं तेरे लिए देगा। इसी को बोलते हैं डबल धमाका। क्या बोलते हैं? डबल धमाका। अभी देखिए, अपने ही बेटा के लिए वो माँ का रूप में उसको देखभाल करने के रूप में उसको नर्सिंग करने के लिए मौका मिल रहा है, और अपने ही बेटा को देखभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए तंगा भी मिलने वाला एक आशीष पा रहा है। परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का योजना मूसा का जीवन में होने का कारण ये हुआ है प्रिया। परमेश्वर का कृपा हम लोग का जीवन में रहने का समय है, ये संभव हो सकता है। दानियल का पुस्तक में हम लोग पढ़ने से 1:5 में हम लोग देखेगा तो, और दानियल को पढ़िएगा। और राजा आफूले खाने गरेका मीठा भोजन र पिउने दाखमा तिनीहरूलाई दिनु भन्नु। आमेन। राजा का घर से दानियल को भोजन आ रहा है। 14 को पढ़िए। यसैले यस विषयमा तिनले उनीहरूका कुरा सुनेर 10 दिनसम्म तिनीहरूको जाँच गरे। अभी 10 दिन जांचने के लिए भी आज्ञा करके रखा है। दानियल को राजगढ़ से काना जा रहा है, पालन पोषण हो रहा है। मूसा को देखिए, राजा फिरौन का राजगढ़ में वो बड़ा हो रहा है। तब राजा खाने का खाना, राजा का बच्चे को जैसे पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार का एक अवसर में मूसा को एकदम वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। मूसा को पढ़ाई राजगढ़ में जैसे तालीम दिया जाता है, उसी प्रकार का तालीम हो पा रहा था। और सब कुछ राजगढ़ में उनको प्रिंस का रूप में उन्हें जो पाना है। He was getting all the facilities of a prince in the palace because he was put up in the palace. This is what the Lord God can do to you and me if we are in the will of God, if we are in the grace of God, if we are under the grace of God, if we are with Him. When He shows grace to us, this is what happens. Hallelujah. परमेश्वर का साथ में आप और हम रहेगा तो परमेश्वर का योजना में रहने वाला लोग रहने से सबसे अधिक परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में, मेरे जीवन में रहने का समय है। सारे असंभव रहने वाला अवस्था से भी, सारे मुसीबत रहने वाला अवस्था से भी, एकदम वातावरण नहीं मिलने वाला अवस्था से भी आप और हम आशीष का कारण होंगे। कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया।
मूसा के जीवन में परमेश्वर की कृपा रखने के कारण उसी को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर की योजना उनके जीवन में रहने के कारण उसी बात को हम लोग देखते हैं। दूसरा बात है, हम लोग वचन में देखने से हम लोग यूसुफ का जीवन के बारे में हम लोग देखने से परमेश्वर का कृपा का कारण उन्होंने कैसे उनका जीवन में उन्होंने आशीष पाया है। उनका दुखित अवस्था से, उनका एकदम तीते अवस्था से, उन्होंने तीता अवस्था में गुजरने से वो कैसे आशीष पाया है बोल करके हम लोग देख सकता है। उत्पत्ति का पुस्तक 41वां अध्याय को अगर आप खोलेगा तो The book of Genesis chapter 41 and verse 1, somebody please read. यसको पुरा 2 दिनपछि नील नदीको किनारमा आफू उभिरहेका फिरौनले एउटा सपना देखे। अब राजा फिरौनले एउटा स्वप्न देख्नुभयो। राजा फिरौनले अचानक उन्होंने एक सपना देखा। उस सपना का अर्थ को उन्हें जाने के लिए मिस्र देश में रखने वाला सारे लोगों को उन्होंने खबर भेज रहा था, और सारे जादू टोना करने वाला से लेकर के ज्योतिषी लोग तक के सब लोगों को खबर भेजा गया, लेकिन एक भी व्यक्ति उस सपने का मतलब को बोलने नहीं पा रहा था। 14 वचन पढ़िए अभी। तब फिरौनले युसुफलाई बोलाउन पठाए र तिनीहरूले तिनलाई झ्यालखानबाट निकालेर ल्याए। तिनले दाढी र कपाल खौरे और लुगा फेरे और फिरौनको सामने हाजिर भए। आमेन। उसका पहले अभी 8वां वचन को पढ़िएगा। यसकारण बिहान तिनको हृदयमा भारी चिन्ता पर्यो र तिनले मिस्रका सबै जादुगर र त्यहाँका सबै विद्वानहरूलाई बोलाए अनि फिरौनले तिनीहरूलाई आफ्नो सपना बताए। तर फिरौनलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने त्यहाँ कोही भएन। फिरौन का वो जो सपना का अर्थ खोल के बोलने के लिए, उसको अर्थ को बोलने के लिए कोई भी लोग उधर ज्ञानी लोग, पढ़ने वाला, लिखने वाला, जादू टोना करने वाला कोई भी नहीं थे। और उसी समय में राजा फिरौन का जो कप बियरर, दादरस देने वाला, स्वयंभागी, उनका याद आ रहा था 2 साल पहले जेल थाने में रोटी देने वाला और यह दादरस देने वाला, इन दोनों जेल में रहने के समय इब्रानी रखने वाला यूसुफ ने कैसे उन लोगों का सपना का मतलब को बताया, और जैसे उन्होंने बताया वैसे हुआ। बोलने वाला बात को उनको याद आ रहा है और राजा के सामने उन्होंने उसी को प्रकट कर रहा है। राजा मुझे क्षमा करिएगा, 2 साल का पहले जब हम लोग जेल थाने में थे तब एक इब्रानी युवा को हम लोग मुलाकात किया, और उस इब्रानी युवा ने जैसे हम लोगों का सपना का अर्थ उन्होंने बताया वैसे ही हुआ है बोल करके वहां राजगढ़ में उनका बारे में बातचीत चलने बात का हम लोग देखता है। प्रिया, जब भी अभी यह कहा है ये जेल थाने में है, लेकिन राजगढ़ में उनके बारे में बातचीत चलने वाला बात को हम लोग देखते हैं। राजगढ़ में उनको स्मरण किया जाने वाला बात को हम लोग देखते हैं, वो आशीष होता है। कभी कभी हम लोग का जीवन में हम लोग रहने वाला अवस्था एकदम जेल थाने में रहने वाला अवस्था हो सकता है। कठिनाई एकदम तीता अवस्था में गुजरने वाला एक अवस्था में हम लोग होंगे, लेकिन हम लोगों की कहाँ जाए भी हमें स्मरण किया जाता है, वो आशीष होगा। आप किधर रहने से भी आपके बारे में कोई लोग बात करेगा तो वो देखने में अरे हमारा बारे में क्यों बात करता है बोल के तो लगेगा, लेकिन वो भी एक प्रकार का आशीष होता है। अभी हम लोग देखते हैं 14 वचन में हम लोग देखा राजा फिरौन ने जेल थाने में बंदी में रखने वाला यूसुफ को बुलाया गया, और यूसुफ आकर के उन्होंने बता रहा था ऐसे अनिगाल होने वाला है, अकाल होने वाला है। अनिगाल हुनु गइरहेको छ तपाईहरुको देशमा, तपाईले एकदमै बुद्धिमानी व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिकन चलन्त गरी मन्त्री हुन्छ
हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु बेलामा अब राजा फिरौनले भन्नुभयो मेरो देशमा त्यस्तै उनीहरू कोही छैन, तिमीले नै त्यसको लागि लायक व्यक्ति हुन् भनेर। अब जेल थाना में एकदम जेल में कैसे फैसिलिटी होता है आप जानते हो, एकदम कठिनाई अवस्था में रखने वाला अवस्था से एउटा तीतो अवस्था के पनि नगर्नु सक्ने अवस्थामा बन्दीमा हुने एउटा अवस्थाबाट अब त्यही व्यक्तिलाई राजाको सम्मान प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको छ अनि उहाँले राज गर्नुलाई कृपा पायो। परमेश्वरको कृपा युसुफको जीवनमा उनेको कारण गरेर त्यो कारण गर्दै ऊ चाहिँ जेल तानामा हुँदाखेरि पनि कठिनाई अवस्थामा गुजर्ने एउटा एक्सपिरियन्समा जाँदाखेरि पनि परमेश्वरको कृपा उसको जीवनमा हुनेको कारणले उहाँले त्यहाँबाट आशिष पायो। प्रिय हुन सक्ला तपाईको जीवनमा पनि त्यस्तै प्रकारको अनुभवमा तपाई जाउने एउटा अवसरमा छ होला। तपाईको जति पनि आशा गरेकोहरू इन्कार गरेर तपाईलाई एकदम गट्टरमा फ्याँकिदिने अवस्था, एकदम जेल ताना त्यस्तै बन्दीमा राखेको एउटा अवस्थामा हुन सक्ला। सुर्ता नगर्नुहोस्, तपाईको जीवनमा छ भन्ने खण्डमा तपाई आशिषको पट्टि जानेछ। If the Lord God's grace is going to be on your life, never ever mind, you are moving towards blessings. You are going to receive His blessings despite of all your bitter experiences. If the Lord God is with you, if the Lord God's grace is upon you, all the bitter experiences will tend to be a blessing. That's what happened in the life of Joseph. उसको जीवनमा त्यही भयो, एकदमै तीतो अवस्था। अब हेर्नुहोस्, विचार गरेर हेर्नुहोस्, मलाई गट्टरमा फ्याँक्नेहरू अर्कैहरू छैन, आफ्नो दाजुभाइहरू त्यहाँबाट मार्नलाई विचार गरेको। फेरि परमेश्वरले कार्य गर्नेको कारणले रूबनले उसको दाजुले हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी नमारौँ, यसलाई चाहिँ गुलामी रूपमा बिक्री गरौँ भनेर चाहिँ पोर्तिफरको घरमा बिक्री गरिहाल्यो। त्यहाँदेखि राम्रो हुने अवस्थामा गलत नगर्ने हुने बेलामा पनि दोषी ठहराइकन उसलाई चाहिँ जेल तानामा पठाइदियो। एकदमै कठिनाई अवस्था, कठिनको माथि कठिन। यो कसरी छ भन्दाखेरि फ्राई पान टु आगोको अनुभव। अब कडाईदेखि आगोमा गर्ने लड्ने त्यस्तै एउटा अवस्थामा युसुफको जीवन थियो। तर परमेश्वरको कृपा उहाँको जीवनमा हुनेको कारणले उहाँको तीतापनदेखि उहाँले आशिष पायो। तीसरा एउटा अनुभवलाई हामी हेरेर हामी अगाडि जानेछौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 24:15। The book of Genesis chapter 24 and verse 15. 24:15. त्यसले यो भनिसकेको पनि थिएन, अब्रामको भाइ नाहोरको स्वास्नी मिल्काको छोरो बतुएलकी छोरी रिबेका काँधमा गाग्रो राखेर आइन्। आमेन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेबेका ने पानी लेने के लिए आने वाला बात को हम लोग देखते हैं। इसका पृष्ठभूमि इसी प्रकार है। अब्राहम ने जब उनको उम्र होने का समय उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने अपने विश्वास योग्य का नौकर एलिएजर को बुलाया और बताया जाकर के मेरे बेटा के लिए, इसराइल के लिए एक हमारा खानदान में ही रहने वाला एक अच्छे युवती को चुन के आओ बोल करके उनके हाथ में बहुत सारे इनाम सुन चांदी दे करके उनको भेज दिया। अब एलिएजर बहुत लंबा यात्रा कर रहा है, बहुत लंबे यात्रा कर रहा है। बहुत लंबे यात्रा करने का समय है। एलिएजर ने ऐसे प्रार्थना किया परमेश्वर के सामने, हे परमेश्वर, इस जगह में मैं जा रहा हूँ, इस जगह में मैं जाने का समय है, मेरा ऊंट के लिए मैं पानी मांगूंगा। जिस युवती
मेरा ऊंट के लिए पानी देगा, हमें भी पानी देगा, वही मेरा स्वामी अब्राहम का बेटा इसहाक का और श्रीमती होने के लिए लायक रहने वाला व्यक्ति रहेगा बोल करके उन्होंने मन का अंदर में प्रार्थना करके आगे बढ़ रहा है। प्रिय भाई और बहनों, इस बात को आप और हम समझना चाहिए। रेबेका एक साधारण लड़की नहीं है, वो एक अच्छे परिवार का लड़की है और उनके घर में काम करने के लिए, सहायता करने के लिए नौकरानी लोग भी थे। Rebecca comes from a very good family, well-to-do family, and she had maids to help her. और ऐसे होने से फिर कैसे रेबेका स्वयं पाट को लेकर के पानी पकड़ने के लिए आएगा, इस बात को आप और हम समझना चाहिए। If that is the case, why all of a sudden Rebecca has to carry her pot and she has to come to the well to pick up water? उनके लिए छोटे छोटे काम करने के लिए लोग हैं, सहायता करने के लिए बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग हैं, वो पानी लेने के लिए वो जाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस दिन में उन्होंने आया है, इसका कारण ये रहा, परमेश्वर ने एलिएज़र का उन्होंने जो प्रार्थना किया, उन्होंने बोला है, उसी शब्द को सुना है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप एक बहुत लंबा एक प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर के साथ में आप रहेगा तो परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में बने रहेगा तो आपका मन में बोलने वाला हर एक शब्द को भी उन्होंने सुनने वाला रहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका जो ओट से शब्द निकालने का पहले ही, मेरा ओट से शब्द निकालने का पहले ही समझने वाला परमेश्वर उन्होंने जानता है। और एलिएज़र को मन में उन्होंने बोलने वाला शब्द को उन्होंने सुना है, इसलिए उस दिन अचानक रेबेका ने वहां पर पानी पकड़ने के लिए आया है। और एलिएज़र ने बोल रहा था, मेरे लिए थोड़ा से पानी पीने के लिए देना। एक आदमी कितना लीटर पानी पिएगा? बोलिए, एक समय में एक आदमी कितना लीटर पानी पी सकता है? आधा लीटर, 1 लीटर, अधिक से अधिक 1.5 लीटर। बगल लोग क्या बोलते हैं? दीदी बगल लोग कति लीटर पिउनु सक्छ? एक मान्छे तपाईले कति लिटर पिउनु सक्छ? 2 लिटर। ठिकै नै छ। अब एकजना मान्छे आएर पानी माग्दाखेरि त्यो जमानामा बिजुली छैन, मान्छेलाई पानी दिनु एकदमै सजिलो कुरा छ। तर रेबेकाले यसरी भन्नुभयो, हजुर तपाईलाई मात्रै होइन, तपाईको ऊँटलाई पनि म पानी पिलाउँछु भनेर। अभी आप बताइए ऊँट कितना पिएगा पानी? बिस्लरी मात्रै ने ऊँटले कति पानी पिउनुहुन्छ? ऊँटको विशेष गुण के छ भन्दाखेरि ऊँटलाई चाहिँ डेजर्ट सीट बनेर बोलायो, मरुभूमिको जहाज बनेर चाहिँ बोलाउनु हुनेछ। ऊँटको एउटा स्वभाव के छ भन्दाखेरि वो कहिले पनि पानी पाउँछ, पानीलाई हेर्नु ठाउँमा चाहिँ एकदम पुरा पिइहाल्छ। अब एकदम मिनिमम 20 गैलन सम्म पिउन सक्छ अरे, 20-30 लीटर पी सकता है। पूरा पी करके वो पिएगा, फिर अंदर में क्या करेगा? स्टोर रखेगा, फिर उसके बाद में मरुभूमि में जाएगा। अभी इनके साथ में एक ऊँट नहीं, बहुत सारे ऊँट है। अगर इसी जमाना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मोटर का ऑन करो, ओस को लगा दो, पियो पानी जितना भी।
लेकिन उन दिनों में साधारण बात नहीं है उठ कर पानी पिलाना। घर में पानी नहीं रहने के कारण कुआं में आकर के पानी लेके जा रहा था। आप यूहन्ना का सुसमाचार में भी आप विचार करने से, वहाँ याद करने से, यीशु ने जाकर के समारिया स्त्री के पास उन्होंने पानी मांग रहा था, वो कुआं से पानी निकाल रहा था। उन जमाना में ये सिस्टम थे, आजकल कुआं का सिस्टम गायब हो गया। केरल में जाएगा तो आप देखेगा घर घर के एक तो कुआं रहेगा। पुराना जमाना में दक्षिण पूरा कुआं थे, और इधर भी कोई जगह में बंगाली पुराना घर में आप देख रहिएगा तो कुआं रहता है। नगरकटा में मेरा एक साथी ने बनाया है। आसानी बात नहीं है, मोटर नहीं है, उसमें कप्पी लगा के बाल्टी लगा के पूरा खींचना है, टांकी फिर उठाना है, नहीं तो नीचे जाकर के पानी को निकाल के आना है। स्त्री ने बता रखा है, रेबेका ने, आपके लिए भी पानी देगा, और आपने जितने ऊँट के साथ में आया 10 तो 12 तो ऊँट के साथ में आया है, कारण वो पूरा सुन चांदी सारे पूरा गिफ्ट वगैरह लेके आया है। अब्राहम का घर में बहू होने वाला बहन के लिए उन्होंने लेके आया, उसको छोड़ के वो ले जाना है। इतना ऊँट को पानी देना आसानी बात नहीं है। परमेश्वर का कृपा रेबेका का ऊपर थे और एलीएसर के ऊपर में थे। एलीएसर ने जो यात्रा निकलने का पहले वो बोल के निकल रहा था, परमेश्वर आपने कार्य को आपने होने देगा। विश्वास के साथ में एलीएसर निकल रहा था, वो कभी भी मने पर्ची नहीं मांग रहा था। आज आपको ऐसे बताएगा तो कितने लोग कब कर सकता है, जाकर के जगह में जाकर के खरीदारी करके आओ बोलने से, दुकान का नाम नहीं देने से आप क्यों जाएंगे, अरे कैसे मैं क्या पर जाकर के कार्ड ढूंढूं क्या करूं बोल करके। आता पता कुछ नहीं है, गिफ्ट दे दिया, ऊंट को दे दिया, एलीएसर ने यात्रा करके आ रहा है। ठीक उस दिन में रेबेका स्वयं पानी लेने के लिए आया है। वो है परमेश्वर का कृपा आपके लिए। परमेश्वर आप अपने जीवन में आप ना सोचने भी लोगों को आपको मदद करने के लिए उन्होंने भेज सकता है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हो? हालेलुया, आपको सहायता करने के लिए परमेश्वर ने आप कभी भी नहीं सोचने वाला व्यक्ति को भी उन्होंने भेज सकता है। वो है परमेश्वर का कृपा। परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में बने रहने का समय है। अच्छा मां लगेगा, अच्छा मां लगेगा, कभी भी आप निराश नहीं होंगे। किधर जाने से भी आपके लिए एक मौका दिया जाएगा। हम 2 हफ्ता पहले दोहा में रहने का समय मैंने ऊंट का रेस चलने वाला जगह में उसी को देखने के लिए मैंने गया था, और ऊंट संभालने वाला लोग को मैंने देखा। एक आदमी ट्रेनिंग कर देने वाला केवल 3 ऊंट को ले जा रहा था, एक बड़ा ऊंट उसके साथ में 2 ऊंट, उसी को ट्रेनिंग दे रहा था। और मेरे साथी ने ले जा करके उन्होंने ऊंट को खिलाने भी दिया। तब मैंने उनको मजा करके मैंने बोला, अरे यहाँ पर आकर के ऊंट को संभालने दे दिया मेरे को, बोल करके मैं उनसे बता रहा था। तब देखा एक ऊंट ने लोग ऐसे करके लगाया हुआ था, बैरल को काट के आधा लगाया हुआ, उसमें पानी पी 1 मिनट में उधर का पानी, उतना पानी को खत्म कर दिया। तकरीबन वो 200 लीटर का था, आधा काटने से 100 लीटर पानी थे। तकरीबन कुछ ही समय में पानी पूरा पी लिया। तब मेरे को ये बात याद आ रहा था, और ऐसे होने से कैसे रेबेका ने ये किया होगा, वो भी फिर मामूली और परिचय नहीं रखने वाला युवती, कारण डेली पानी आकर लेने वाला के लिए तो आसानी होगा, ये तो अचानक आया है और कैसे ये हुआ है बोल करके। और 40वां वचन में हम लोग पढ़ने से हम पढ़ते हैं, 40 को पढ़िएगा, वही 24 का 40। तिनले मलाई भने, जुन परम प्रभुको सामने म हिँडुल गर्छु, उहाँले नै आफ्नो दूत तँसित पठाउनु हुनेछ र तेरो कार्य सफल हुनेछ। औ तैले मेरा कुटुम्ब र मेरा पिताको घरबाट मेरो छोराको लागि एउटा पत्नी ल्याउनेछस्। आमेन।
परमेश्वर का कृपा का कारण त्यहाँनिर एलिएजरको यात्रा सफलता भयो, रेबेकाको पनि एउटा सफलता भयो भने हामीले हेर्नेछौँ। पछि हेर्दाखेरि रेबेकाले जुन उटलाई पानी पिलायो त्यही उटको माथि बसेर फर्केर अब्राहमको परिवारमा बहुको रूपले गयो भनेर हामीले हेर्नेछौँ। एस्तरको पुस्तक 6:6 मा हामीले पढ्दाखेरि त्यहाँनिर राजाले सोध्नु हुँदो रहेछ अमानलाई, राजाले एक व्यक्तिलाई आदर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेर मोर्देखाईले यसरी सोच्नु हुँदैछ उसको मनमा। मलाई छोडेर आमाले यसरी उसको विचारमा सोच्नु हुँदै थियो, राजा आमा मलाई छोडेर कसलाई उसले आदर गर्नु गइरहेका छ भनेर पढ्नुहोस् 6:6। तिनी भित्र आए औ राजाले तिनलाई भने, राजा आफैले सम्मान दिन इच्छा गरेका मानिसलाई के गर्नुपर्छ? हामानले मनमा नै सोचे, म बाहेक राजाले अरू कसलाई सम्मान दिनु इच्छा गर्नुभएको छन् होला र? मलाई छोडेर कसलाई पर राजाले यसरी गर्नुलाई इच्छा गरेको छ होला भनेर चाहिँ उनले धेरै ठुलो आशा गरेको। राजाको घोडा, राजाको रथ, राजाको सबै कुराहरूमा जानुलाई उनलाई पुरा इच्छा थियो। उनले त्यस्तै भनेको कति दिनको उसको इच्छा थियो होला। सँगै भएर राजाले हिँड्ने कुरालाई हेरेर, राजाको कुराहरूलाई हेरेर उसको मनमा पनि एउटा इच्छा थियो होला। उनले सोचेको राजा मलाई छोडेर कसैलाई गर्छ भनेर। तर त्यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अर्कै भयो। एस्तरको पुस्तक 6:10 मा हामी पढ्दाखेरि पढिदिनुहोस्। तब राजाले हामानलाई भने, तिमीले भनेकै तुरुन्तै पोषकहरू र घोडा ल्याऊ र यहुदी मोर्देखाईको निम्ति त्यसै गर। तिनी दरबारमा उपस्थित छन्, तिमीले भने बमोजिम सबै कुरा मध्ये केही नचुकोस्। आमेन। अभी राजा ने ऐसा बताया, मोर्देखाई वो दरबार में है, वो जो रास्ता में, वो जो राजगढ़ का बाहर में वो एकदम एक अच्छे सिपाही के रूप में वहाँ पर उन्होंने चौकीदारी करके रख रहा है, उनके लिए ऐसा करो बोल करके बताया। आमा ने दूसरा सोचा, लेकिन वहाँ पर दूसरा हुआ। कारण मोर्देखाई के ऊपर परमेश्वर का कृपा रहने का कारण वो चौकीदार का रूप में रहते हुए कभी भी जाकर के उन्होंने राजा का पास पूछ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, राजा मुझे राजा का उस अधिकार अथवा सम्मान आदर मुझे दे दीजिए बोल करके वो पूछ नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर का कृपा उनके जीवन में रहने का कारण हम सब जानते हैं। मोर्देखाई के जीवन में उन्होंने अपने लोगों के लिए कैसे उन्होंने मोटिवेट करके प्रार्थना कर रहा था यहूदी लोगों के लिए। आमा ने यहूदी लोगों को एकदम खत्म करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए उन्होंने सब कुछ करने का वेला में मोर्देखाई ने उन लोगों के लिए एस्तर से लेकर के सबको वो आस में बैठ कर प्रार्थना करने के लिए विश्वास योग्य के साथ में नजर आता और उनका प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उनका ऊपर परमेश्वर का कृपा रहने के कारण आमा ने दूसरा सोचा, लेकिन वो उल्टा हुआ। मोर्देखाई ने आशीष पाया है। हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन में लोग आपको इनकार करके एकदम बाहर में रखने वाला अवस्था हो सकता है। हो सकता है लोग आपको ये लायक नहीं है, आप किसी भी विषय के लिए लायक नहीं है, इसी के द्वारा कुछ नहीं होगा, एकदम खत्म होने वाला व्यक्ति है बोल करके आपको निराश देते हुए बाहर रखने वाला अवस्था भी हो सकता है। परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर बने रहने का समय है। आपका तीता अवस्था भी एकदम आशीष का अवस्था होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार का अनुभव परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में, 3 लोगों का जीवन में हम लोग देखा था। सर्वप्रथम हम लोग देखा था मूसा का जीवन में परमेश्वर का कृपा रहने का कारण उनका माई उनके लिए देखभाल करने वाला, पालन पोषण करने वाला बन गई और उसके साथ साथ पालन पोषण करने के लिए उसको दंगा भी दिया गया है
और तनका मात्र नहीं, राजगढ़ में उन्होंने राजा का सारे आशीषों के साथ में उन्होंने बड़ा हुआ है। दूसरा बात हम लोग देखा था, परमेश्वर का कृपा यूसुफ के जीवन में रहने का कारण एकदम इनकार किया गया अवस्था में तीता एक अवस्था से उन्होंने आशीष का अवस्था में उसी जिस देश में एक दिन पहले तक उन्होंने एक कैदी होकर रहता था, उस कैदी बोलने वाला अवस्था से राजा का वस्त्र पहनते हुए उन्होंने राजा का सिंहासन का नजदीक में प्रधानमंत्री के रूप में उनको आशीष पुराया बोल करके हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग तीसरा हम लोग देखा था, परमेश्वर ने एलिएजर के ऊपर कृपा दिखाने के कारण उनका यात्रा को सफलता दिया और रेबेका कभी नहीं आने वाला उस बहन उस दिन में आया और जिस ऊँट के लिए वो पानी पिला रहा था उसी ऊँट में उठ के वो बहू के रूप में गया बोलकर हम लोग देखते हैं। आपके जीवन का अवस्था जो भी हो, आप जितने बड़ा एक बिटरनेस अवस्था में गुजरने वाला व्यक्ति हो, आप परवाह मत करिए, चिंता मत करिए। नेवर एवर थिंक बैड अबाउट योरसेल्फ इन योर लाइफ। Whatever may be the kind of bitterness that you are going through, whatever may be the gutter that you are being pushed in, just trust in God. Go along with God. और परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में बने रखने का समय है। सारे तीता अवस्था एकदम मीठा अवस्था हो जाएगा, सारे तीता अवस्था से आशीष पाएगा। कितने लोग आज विश्वास करते हो? मेरे साथ अपने स्थान में खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करें।